गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है क्या, थ्री रिंग्स ईच हैविंग इक्वल रेडियस आर। आपको डायग्राम में तीन रिंग दिखाए गए हैं और तीनों के रेडियस क्या है, बराबर हैं और प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, आर है। आर प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ईच हैविंग इट्स सेंटर एट ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई तीनों ही रिंग को इस तरीके से रखा जाता है कि तीनों के प्लेन म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। और साथ में ऐसे रखे जाते हैं कि तीनों के ही सेंटर लाई करते हैं कहाँ, ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन पे लाई करते हैं। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, अब आगे कह रहा है इफ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ईच रिंग। भाई प्रत्येक रिंग से अगर आई अमाउंट की अगर करंट फ्लो होती है किसी भी डायरेक्शन में, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ऑरिजिन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कॉमन सेंटर पे अर्थात कि ऑरिजिन पे आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तीनों के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है। और ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, है ना, चार ऑप्शंस है जिसमें से एक करेक्ट है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और करेक्ट ऑप्शन हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। और सॉल्यूशन देखें, पहले तो एक रिंग में अगर करंट आई जाएगा तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अच्छा बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं ले रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट सेंटर ऑफ एनी रिंग क्या होता है बच्चों, ये जो वैल्यू होता है ये दिया जाता है इज गिवन बाई, अगर किसी भी रिंग में करंट अगर आई जाएगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेंटर पे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा। प्रत्येक रिंग अपने सेंटर पे इतने मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब देखें आगे, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग इन एक्स वाई प्लेन। जिस रिंग को एक्स वाई प्लेन में रखा गया है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो मान लिया जाए बच्चों क्या है, B1 है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में क्या है, B1 है। तो देखते हैं वेक्टर फॉर्म में क्या मिलने वाला है। जैसे एक्स वाई प्लेन में रखा गया है ना, ये वाला रिंग देखिए, जो रिंग एक्स वाई प्लेन में है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, प्लस जेड या माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन डायरेक्शन बच्चों कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस के कैप हो सकती है। अच्छा, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग इन, मान लीजिए हम ले रहे हैं क्या, एक्स जेड प्लेन ले रहे हैं बच्चों, जो रिंग एक्स जेड प्लेन में रखा गया है ना, दिखाई दे रहा है ना ये वाला रिंग, ये क्या है एक्स जेड, हमारे पास ये जेड एक्सिस है ना, ये क्या हो गया एक्स जेड प्लेन में है ना। तो ऐसी स्थिति में इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मान लिया जाए वो B2 है। अब इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2r ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, तो एक्स जेड में रहने वाले की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस वाई या माइनस वाई में होगी, अर्थात की प्लस माइनस जे कैप होगा। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग इन वाईजेड प्लेन, जिस रिंग को वाईजेड प्लेन में आपने रखा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड विद डायरेक्शन क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है, B3 है। अच्छा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट आई बाई 2r। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, तो जो वाईजेड प्लेन में रखा गया है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड या तो प्लस एक्स एक्सिस या माइनस वाई, सॉरी प्लस एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट कर सकता है, अर्थात कि प्लस माइनस आई कैप हो सकता है, ये जे है बच्चों। ठीक है, तो हमें तो निकालना है ऑरिजिन पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो देखते हैं क्या मिलेगा बच्चों। यहां देखते हैं,
तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी रिजल्टेंट, अर्थात की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना, एट सेंटर क्या हो सकता है बच्चों, ये हो सकता है विल बी, ऐसे दिया जाएगा। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो बना होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 से बच्चों बना होगा। अब देखते हैं इसको जोड़ने के बाद क्या मिलता है। तो प्रत्येक की वैल्यू ऑर्डर में हमें याद है तो लिखने में हमें यहाँ पे सुविधा होगा। तो हटाते हैं इसको। और बी आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना, आई था ना कैपिटल में था, म्यू नॉट आई बाई 2r। एक में था क्या प्लस माइनस आई क्या, प्लस म्यू नॉट आई बाई 2r। एक में क्या था बच्चों प्लस माइनस जे क्या, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एक में क्या था प्लस माइनस के क्या। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा एट सेंटर, जो कॉमन सेंटर के रूप में है, या एट ऑरिजिन, ये क्या आएगा बच्चों, तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में मॉड ऑफ प्लस माइनस आई क्या, प्लस माइनस जे क्या, और प्लस माइनस के क्या। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, ये वैल्यू मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना। अच्छा, और नीचे लिख देता हूं ताकि सॉल्यूशन में ओवरलैप ना हो जेड एक्सिस से। ये हो जाएगा बच्चों क्या, ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर विल बी रूट थ्री म्यू नॉट आई अपॉन √3 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, इट इज योर आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन में कॉमन सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा √3 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो चलिए बच्चों, इस टेस्ट के ऊपर लेवल 2 में और सारे क्वेश्चन हम करते हैं।